थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, साहिल पे बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज़्यादा मजबूर है, वो किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहरें जो ठहर नहीं सकती। तो आपका काम सोचना नहीं है, कर्मों को करना है, जिससे आप हासिल कर सकें अपने सपनों को। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ खास? चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यार से थॉट के साथ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आज 8 फरवरी 2021 हो गया है और फर्स्ट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है, केंद्र सरकार ने विज्ञान शहर की स्थापना के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिंपल क्वेश्चन है कि किस राज्य में साइंस सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ? तो ये देहरादून में बनाया जा रहा है। आपको याद होगा देहरादून और उत्तराखंड की एक और राजधानी है, क्या नाम है उसका? गार्सियन। तो ये याद रखिएगा, दो राजधानी है किसकी? उत्तराखंड की। अभी आपने रिसेंटली उत्तराखंड से एक और न्यूज़ सुनी थी, किसी चीज में ये इसको 100% इसने अचीव किया है। आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि वो किस फील्ड में इसने 100% की अचीवमेंट हासिल कर ली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? किस राज्य में ई कैबिनेट को लागू करने की बात हो रही है? तो हिमाचल प्रदेश जो है ना, वो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश जो है 100% अचीवमेंट हासिल किया है कि इसमें एलपीजी कनेक्शन में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और 2020 में जो ई पंचायत अवार्ड था ना, वो भी कौन जीता है? आपका हिमाचल प्रदेश ही जीता है। आपका एक और पॉइंट याद होगा, इस बार का बजट जो है वो भी कैसा है? आपका पेपरलेस बजट है। इसी के तर्ज पर यूपी गवर्नमेंट ने भी पेपरलेस जो बजट पेश करने की बात कही है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? किस देश में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप, ठीक है, ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया है डेनमार्क में। और डेनमार्क में भी कहाँ? तो नॉर्थ सी के अंदर किया गया है। चलिए हम डेनमार्क को देखते हैं और उसके नॉर्थ सी को भी हम देखते हैं। ये मैप है यूरोप कॉन्टिनेंट का, जिसमें कि आप जो रेड स्पॉट देख रहे हो वो क्या है? डेनमार्क है। ठीक है, ये डेनमार्क देखिए। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क जो है एक पेनिसुला पे है। पेनिसुला समझते हो, जिसके चारों तरफ, तीनों तरफ क्या होता है? पानी से घिरा होता है। तो डेनमार्क भी एक पेनिसुला है। ठीक है, तो ये किस पे बसा हुआ है? तो ये जुटलैंड पेनिसुला है, उस पे बसा हुआ है, याद रखिएगा। इसकी दोनों तरफ क्या है? देखिए सी है। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक तरफ देखते हो, यानी इसके अगर आप पूरब साइड देखते हो तो बाल्टिक सी है, और अगर इसके पश्चिम साइड देखते हो तो नॉर्थ सी है। और नॉर्थ सी में ही यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जा रही है। और अगर आप इसके ऊपर में देखिए तो स्वीडन, नॉर्वे है, और नीचे क्या है? जर्मनी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसके कैपिटल क्या है। और ये आसपास छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, जैसे कि हम आर्चीपेलागो कहते हैं। यानी डेनमार्क जो है वो आर्चीपेलागो का भी पार्ट है, और साथ ही साथ ये जुटलैंड पेनिसुला का पार्ट है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जुटलैंड पेनिसुला, और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन। दोनों तरफ इसके जो सी का नाम है उसे भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, किस राज्य में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो चाह बगीचा जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? वो असम में किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि अम्बुबाची मेला जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो भी असम में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर जो है यहाँ का, वहीं पे अम्बुबाची मेला को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, असम में दो मेले के बारे में, एक है आपका अम्बुबाची मेला, दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका ये चाह बगाचा धन पुरस्कार मेला। आपको एक और पॉइंट याद होगा कि अभी असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे ई काउ हॉस्पिटल को खोलने की बात कही थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा असम से, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है, उसको देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 50 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा ई व्हीकल्स पे फोकस कर रही है, तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो 500 क्या कर रही है, ई पॉइंट्स जो है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जो है वो बनाने की बात कर रही है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। और इसी के अंडर ये जो ई पॉइंट चार्जिंग लगाया जा रहा है, आपने एक टर्म सुना होगा, स्विच दिल्ली। तो वो जो है वो किसके तर्ज पे किया जा रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही जो एक कैंपेन है स्विच दिल्ली लॉन्च किया गया है। यहीं पे हमने देखा था 2-3 और स्कीम्स लाई गई है। हाँ, आपको याद होगा वो सारे स्कीम्स अभी हमने कल ही या परसों सारे को रिवाइज किया रहा था। जैसे एक आपका तो भी याद होगा कि अब रुको नहीं, मतलब अब आप छुपाओ नहीं, ऐसे करके जो अभियान था, स्पेशली जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में ये योजना लाई गई थी। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट में एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है 2021 का। तो वो भी कहाँ पे किया जा रहा है? 21 का। तो वो किया जा रहा है हमारे इंडिया में भी कहाँ? तो दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थीम आते हैं तो हम उसको कवर अप करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि वर्ल्ड सस्टेनेबल जो है, अगर आपसे कहे तो जो सस्टेनेबल गोल है उसमें कौन टॉप किया है आपका? तो हम जानते हैं केरल गवर्नमेंट है, उन्होंने SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी को कहेंगे तो SDG। और टोटल कितने होते हैं अगर आप देखोगे SDG के बारे में, तो टोटल जो होते हैं वो कितने हैं? 17 गोल है, जिसको कि 2030 तक अचीव करने की बात की गई है। तो ये पॉइंट इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? एक और मेला का आयोजन हुआ, कहाँ पे? बेंगलुरु में। क्या है? किस राज्य में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन किया गया? तो हॉर्टिकल्चर में समझ रहे हो ना, ऐसी कल्चर जिसमें कि बागानी भी हो, मतलब खेती भी हो, और आपके फल पशु सबका मिश्रण जिसे कहते हो आप ना, उन सब में आता है। तो आप क्रॉप भी उगा रहे हो, साथ ही साथ आप फसल भी मतलब फलों का उत्पादन भी कर रहे हो, और बागवानी भी कर रहे हो, फूलों का भी आप कर रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसका एक मेला लगाया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में। अभी आप जान रहे हो बेंगलुरु में एक एयर शो का भी, एरो जो शो है, एरो इंडिया, इसका भी आयोजन यहाँ पे किया गया। और एरो शो क्या है? ये इंडिया का या एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहलाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा इसको, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी एक जो हमारी रेलवे मंत्री है ना, उन्होंने एक स्कीम लेकर आए हैं, ठीक है, उसको मैं लिखी नहीं हूँ तो आपको यहीं बता दे रही हूँ। वो है वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल लाया है, ठीक है। तो ये कौन लेकर आया है? अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो तो ये जो स्कीम है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको लाने वाला कौन है? हमारा इंडियन रेलवे काउंसिल है, ठीक है, याद रखिएगा। और रेलवे मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? किसे फोर्ब्स पत्रिका ने इंडियाज 30 अंडर 30 2021 सूची में शामिल किया है। यानी फोर्ब्स के द्वारा अक्सर देखते होगे रैंकिंग निकाली जाती है, तो अंडर 30 की रैंकिंग निकाली गई 30 लोगों की। उसमें कौन आए हैं टॉप, मतलब कौन 30 में शामिल हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश की एक पावनी शुक्ला। तो ये जो पावनी शुक्ला है, इन्होंने मतलब इनका नाम इसमें आया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये शुक्ला जी कहाँ से हैं? तो ये आपके लखनऊ से बिलोंग करते हैं। यूपी से तो आपको याद होगा कि यूपी में जो लेदर पार्क लगाया जा रहा है, तो कहाँ पे लगाया जा रहा है? वो आपका लखनऊ में ही लगाया जा रहा है।
साथ ही साथ आपको अदर जो भी पार्क्स लगाए जा रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूपी में जो पीलीभीत है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसे अवार्ड मिला है T/20 का, T/2 अवार्ड्स मिला है अभी। यहीं पे एक आपको आगरा में एक लेक है, उसे रामसर साइड में शामिल किया गया ना है, ठीक है, वो याद रखिएगा। कहाँ पे है? आगरा में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर पूछा जाए कि यूपी किसी में टॉप पर है, तो हाँ, जो मनरेगा होता है ना, उसमें सबसे अच्छा जो जॉब प्रोवाइड किया है वो कौन किया है? वो आपका यूपी गवर्नमेंट ने ही किया है। अगर पूछा जाए ट्रांसजेंडर की आबादी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो भी यूपी में पाई जाती है, यूपी के कुशीनगर में, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ और आपको पॉइंट याद रखना है, जैसे कि आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लगाई जा रही है बरेली में, उसके बाद फिल्म सिटी लगाई जा रही है नोएडा में। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, याद रखिएगा। गोरखपुर याद रखना है, क्यों? क्योंकि चौरी चौरा भी अब शताब्दी मना रहे हैं, तो ये पॉइंट बेस से इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने ही मुख्यमंत्री एक योजना शुरू की है, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अभियुक्त योजना शुरू की है, जिसमें कि क्या क्या है अभ्युदय में, कि निःशुल्क मतलब कोचिंग दे रहा है। कौन? यूपी गवर्नमेंट दे रहा है। आपको मैंने पहले बताया था, ये है अभ्युदय। अभ्युदय योजना कहाँ पे है? किसकी है? यूपी गवर्नमेंट में। इसमें क्या कर रहे हैं? निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर है और जो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पे, इसके अंदर दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। और यूपी गवर्नमेंट जो है पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि 5 लाख टीकाकरण कर लिया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यूपी का ही एक और जिला कौशाम्बी, इसको तो कतई ना भूलिएगा कि ये पहला जिला बन गया जो कि कोविड फ्री है यूपी में, ठीक है। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक जनता दर्शन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस लिए? ये है आपका ई कैपिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, इतने पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर साल राजस्थान का प्रसिद्ध मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता था? देखिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब सीधे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं, तो ये मनाते हैं कहाँ हम? पहला पॉइंट राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? तो एक महल है, क्या नाम है उसका? अलसीसार महल। तो अलसीसार महल कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में। ऐसे ही पूछ सकता है कि अलसीसार महल कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान में। यहाँ पे कौन सा हम फेस्टिवल मनाते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल मनाते हैं। इस तरीके जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो उसे लिस्ट बनाकर आप याद कर लीजिए, जैसे कि आपको ही फायदा हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? यहीं पे हम जो और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि इतने पॉइंट है यहीं पे आपकी इसी फेस्टिवल के अंदर आईपी फेस्टिवल घोषणा, इसकी भी घोषणा की गई, जिसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्म्स कहा जा रहा है। आईपी मतलब समझ रहे हो, इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी फेस्टिवल। और ये आपका 19 तारीख मतलब 19 से 21 मार्च में ये आयोजित किया जाएगा, तो पहले से हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कौशल वर्धन केंद्र भी खोला जा रहा है। तो वर्धन केंद्र किसके लिए खोला जा रहा है? जितने भी भिखारी होते हैं ना, उनके लिए, जितने भी बेगर्स होते हैं उनको कौशल प्रोवाइड कराया जाएगा। और कौशल में क्या क्या दिया जा रहा है? योगा सिखाया जा रहा है उन्हें, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, और भी ऐसे कोई भी जो उनको काम आ सके, जैसे कि वो आसानी से अपनी जीविका अर्जित कर सके, तो इसलिए उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही। तो वर्धन योजना कहाँ का है? राजस्थान का है। किससे संबंधित है? तो गरीबों को कौशल शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। ये पॉइंट याद रखिएगा, स्पेशली ये पॉइंट कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? अलसीसार महल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नजर डालें, वो क्या है? ये है विश्व की सबसे महंगी फसल की खेती। विश्व की सबसे महंगी फसल की खेती बिहार के किस जिले में ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कहाँ पे? औरंगाबाद में। इस फसल का नाम क्या है? हॉप स्टूड फसल है,
ठीक है। और इसमें एंटी एजिंग में जो ऑक्साइड होता है ना, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे पहले यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसे ट्रायल बेस पे किया गया था, बट क्या हुआ, ये फेल हो गया। तो ये इसलिए न्यूज में रहा कि अभी ऐसा फिर से कहाँ पे किया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट इसे कर रही है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट से, ठीक है। अभी तो बिहार गवर्नमेंट में काफी न्यूज आप सुने ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख ले क्या है, ये है आपका, सरकार ने कब तक जो गेज होते हैं, गेज मार्क समझते हो ना, जो रेल की पटरियों को चौड़ी करने को ही गेज कहते हैं, तो उसे 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक है, ये टारगेट याद रखिएगा। 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, इसको पूरा अचीव करने का। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ और पॉइंट है उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नजर डालें। जैसे 24 CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी 6 फरवरी 2021 को CRPF के विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल, जिसे कि क्या कहा गया है, कोबरा कहा गया है, तो इसमें शामिल हुई, ठीक है। और ये जल्द से ही देश से क्या कर रहे हैं, जो नक्सली विरोध है ना, उसके विरोध में अभियान तैनात किया गया। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कोबरा शब्द क्या है, तो कोबरा शब्द है, ये CRPF महिलाओं से संबंधित है और विशेषकर ये जंगल युद्ध से कमांडो संबंधित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और जो पॉइंट है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, ये CRPF जो कमांडर बटालियन है, इनकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 2009 में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और ये सोयाबीन का एक अखिल भारतीय समन्वय आपका अनुसंधान परियोजना का कार्यभार कर रहा है। दूसरा क्या है कि केंद्रीय रक्षा बल पुलिस, जैसे कि CRPF कहते हो, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 27 जुलाई 1939 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा और श्रेष्ठ इसका आदर्श वाक्य है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय वायु सेना का आधिकारिक तौर पर स्थापित कब किया गया, इसकी स्थापना कब हुई ऑफिशियली रूप से, हमारे इंडियन वायु यानी आपका एयरफोर्स का, तो ये हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को ये हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, वो कोबरा का है कि कोबरा कब बनाया गया था, तो ये 2009 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण दिन, तो अभी हम महिला जनन विकरण के लिए एक असहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। तो कब मनाए थे हम, 6 फरवरी को हमने इसको सेलिब्रेट किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कैंसर डे अभी हमने सेलिब्रेट किया 4 तारीख को, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके कारण बहुत से राज्यों ने कुछ कुछ अभियान चलाए हैं, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए क्या है, दक्षिण कोरिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म स्थापित कर रहा है। तो सिंपल पूछेगा आपसे कि अपतटीय पवन फॉर्म जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया, और ये कब तक बनाने की बात क्या है, तो ये 2030 तक इसको इसको बना के तैयार करने की बात कहा है। और इसमें कितनी क्षमता होगी, तो 8.3 गीगावाट की इसकी क्षमता होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये कोरियन पेनिनसुला पे बसा हुआ है, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 5 द्वितीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया। ये कब किया जा रहा है, आज ही यानी 8 फरवरी 2021 को ये शुरुआत की गई है। और इसका विषय क्या है, तो स्टार्टअप इंडिया के लिए बागवानी, ये है इसका। और इसका आयोजन अभी हमने देखा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस मेले का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है और ये कितने दिनों का है, तो ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेला है बागवानी का, ठीक है। और इसे कौन आयोजित कर रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नासा से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है ये, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2024 में के निकट एक इनर इंफ्रारेड प्रकाश में
आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए किसको लॉन्च कर रहा है? तो SPHERX का आयोजन कर रहा है। ये है क्या? ये आप समझ जाइए, नॉर्मली ये इंफ्रा को करने की बात की है। अगर आपसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इनका नाम याद रखिएगा, क्या है? नोजी ओकोंजो इवेला। तो इवेला याद रहेगा या नोजी याद रहेगा? इसे नोजी नोजी कहते हैं ना, नो नो नो, तो वो नोजी याद रहेगा। नोजी इवेला इतना याद रखिएगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये नाम? क्योंकि ये महानिर्देशक होने जा रहे हैं। कहाँ के? विश्व व्यापार के, यानी WTO के ये अगले नेक्स्ट जो है महानिर्देशक बनेंगे। और ये कहाँ के हैं? तो नाइजीरिया के अर्थशास्त्र निजो ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिर्देशक होंगे। अगर आपसे पूछे WTO की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके मेंबर कितने हैं? तो 164 इसके मेंबर हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी जो इसकी डायरेक्टर जनरल है, इसकी वैकेंट सीट है अभी, लेकिन ओजोकी जी जो आ रहे हैं या नोजी जो आ रहे हैं नाइजीरिया के, अब इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेन बोली जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।